हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारी एक और नई यूट्यूब वीडियो में। आज की इस हमारी क्लास में हम कवर करने वाले हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 5, दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आज के हमारा जो ये चैप्टर होगा इसमें हम डिस्कस करेंगे डिफॉरेस्टेशन के बारे में। उसके बाद हम इसमें हमारा टॉपिक होगा कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, कि जो पेड़ों को हम काटते हैं उसके बाद इसके क्या हमारे ऊपर इफ़ेक्ट होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे हमारे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, कहाँ कहाँ पे ये प्रेजेंट हैं। फ्लोरा एंड फ्यूना हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। एंडेमिक स्पीसीज़ के बारे में हम देखेंगे कि कौन कौन सी स्पीसीज़ हमारी क्या हैं, डेंजर में है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क्स, ये सभी हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। एंड लास्ट में हमारा टॉपिक होगा रेड डाटा बुक और रीफॉरेस्टेशन, कि कैसे हम डिफॉरेस्टेशन के बाद क्या कर सकते हैं, रीफॉरेस्टेशन भी हम कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमने क्लास 7th में देखा था पहेली एंड भुजो। पहेली और भुजो ने कहाँ विजिट किया था, एक फॉरेस्ट में वो गए थे प्रोफेसर अहमद और टिबू के साथ। वो काफ़ी क्या थे, ईगर थे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए अपने क्लासमेट्स के साथ। और जो ये कब की हमारी कौन सी क्लास की बात है, क्लास 7th की बात हम कर रहे हैं। हमने वहाँ पे पढ़ा था ना कि पहेली और भुजो गए थे प्रोफेसर अहमद और टिबू के साथ। और सभी बच्चे कहाँ गए थे, गर्मी की छुट्टियों में अलग अलग जगह पे गए थे। और सभी क्या थे, काफ़ी एक्साइटेड थे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। कोई भरतपुर सेंचुरी गया था तो कोई काजीरंगा नेशनल पार्क, मतलब सभी अलग अलग जगह पे सभी ने क्या किया था, विजिट किया था। और सभी काफ़ी एक्साइटेड थे बच्चे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। ये सारी बातें हमारी हो रही थी क्लास 7th की। आज अभी जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कोजेज। आपको इसके नाम से इंडिकेट हो रहा होगा डिफॉरेस्टेशन। डी मतलब हम क्या कर रहे हैं, पेड़ों को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। और रिफॉरेस्टेशन का मतलब होगा पेड़ों को क्या कर रहे हैं, दोबारा से लगा रहे हैं, जंगलों को हम दोबारा से ग्रो कर रहे हैं। ए ग्रेट वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिस्ट ऑन अर्थ। बहुत तरह के जो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं ना, वो हमारी पृथ्वी पे क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। दे आर एसेंशियल फॉर दी वेल बीइंग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। ये हमारे लिए क्या है, एसेंशियल है, मतलब ज़रूरी है हमारे मैनकाइंड के लिए, हम मनुष्यों के लिए। Today, a major threat to survival of these organisms is deforestation. आज अच्छा, इसमें बेसिकली बताया गया है कि हमारे मैनकाइंड के लिए प्लांट्स और एनिमल्स का होना क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट आजकल इनको क्या हो रहा है, ये इनको अपने सर्वाइव करने के लिए इन ऑर्गेनिजम्स को एक मेजर थ्रेट है, इनको खतरा है। किसकी वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से। क्योंकि हमारे जो प्लांट्स होंगे वो भी हमें कहाँ मिलेंगे, फॉरेस्ट में मिलेंगे। और अगर हमारे फॉरेस्ट है वहाँ पे, तो वहाँ पे हमें क्या मिलेंगे, एनिमल्स भी हमें वहीं पे मिलेंगे। वैरायटी ऑफ एनिमल्स हमें फॉरेस्ट में मिलेंगे। तो यहाँ बताया गया है कि जो हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं ना, पेड़ों की जो हम कटाई कर रहे हैं, इससे हमारे एनिमल्स और प्लांट्स दोनों को क्या है, खतरा है। We know that deforestation means clearing of forest and using that land for other purposes. हमें पता है कि डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि हम क्या कर रहे हैं, पेड़ों को तो काट रहे हैं, और वो जो हमारी ज़मीन है, वो जो हमारी लैंड है, उसको हम किसी दूसरे पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। वो हमारे कौन कौन से पर्पज़ हो सकते हैं, लैंड फॉर कल्टीवेशन, खेती बाड़ी के लिए हम उसको यूज़ कर रहे हैं, उसमें हम बिल्डिंग बना रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हम उसमें बना रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, वो जो हमारी पेड़ों की जो लकड़ी है उससे हम फर्नीचर बना रहे हैं उसको, या फिर हम उस वुड को क्या कर रहे हैं, एज ए फ्यूल हम यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा होगा सम नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर फॉरेस्ट फायर एंड सिवियर ड्रोट्स। अब इन्होंने बताया कि कुछ तो हमारे रीज़न ये हो सकते हैं डिफॉरेस्टेशन के, कि हम कल्टीवेशन के लिए लैंड को यूज़ करें, वहाँ पे हम घर बना रहे हैं, फैक्ट्री बना रहे हैं, फर्नीचर के लिए यूज़ कर रहे हैं वुड को। और फिर दूसरे मेजर हमारे रीज़न हो सकते हैं, कुछ नेचुरल भी हो सकते हैं। ये सब क्या थे, ये सब हमारे मैन मेड रीजन थे। नेचुरल हमारे रीज़न क्या हो सकते हैं, कि जंगलों में जो आग लगती है वो, और फिर जो, या फिर सूखा पड़ जाता है, उस वजह से भी हमारे क्या हो जाते हैं, पेड़ सूख जाते हैं।
अब कॉन्सिक्वेंसेज हम देखेंगे डिफोरेस्टेशन के। आप माने कि हमने क्या कर लिया, हमने डिफोरेस्टेशन तो कर लिया, अब उसके कुछ इफ़ेक्ट्स तो पड़ेंगे ना, तो वही हम इसमें देखने वाले हैं। पहेली एंड बूजो recall the consequences of deforestation. They remembered that deforestation increases the temperature and pollution level on the earth. अब इसमें बताया गया है कि अगर हम पेड़ों की कटाई करते हैं, डिफोरेस्टेशन करते हैं, तो वो इंक्रीज़ करता है। इंक्रीज़ मीन्स बढ़ाता है किसको, हमारे पृथ्वी के टेम्परेचर को और हमारे पोल्यूशन लेवल को। इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को भी एटमॉस्फेयर में बढ़ाता है। अच्छा, अब आपको ये समझ में आया कि ये हमारे जो पेड़ हैं वो कैसे कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को बढ़ाएंगे। पेड़ क्या करते हैं, पेड़ हमारा अपने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं। अगर पेड़ हम काट देंगे तो फिर वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो लेवल है वो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाएगा। ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो गेट्स लोवर्ड। अब जो हमारा ग्राउंड वाटर है उसका लेवल भी क्या हो जाएगा, लोवर्ड हो जाएगा, कम हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। बिकॉज जो हमारे पेड़ों की जो जड़ें हैं वो ग्राउंड वाटर को होल्ड करके रखती हैं। दे नो दैट डिफोरेस्टेशन डिस्टर्ब द बैलेंस इन नेचर। अब ये सारी प्रोसेस होंगी तो हमारे नेचर में तो क्या होगा, डिस्टर्बेंस तो क्रिएट होगा डिफोरेस्टेशन की वजह से। अब प्रोफेसर अहमद ने उनको बताया, कटिंग ऑफ ट्रीज कंटिन्यूस, रेनफॉल एंड द फर्टिलिटी ऑफ सोयल विल डिक्रीजेज। अगर हम ऐसे ही पेड़ों को काटते रहे ना तो जो हमारी रेनफॉल है, जो बरसात का आना है, और हमारी जो मिट्टी की जो उर्वरकता है ना, फर्टिलिटी, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज मीन्स कम हो जाएगी। देयर विल बी इंक्रीज्ड चांसेस ऑफ नेचुरल क्लाइमेटीज सच एज फ्लड्स एंड ड्रोट्स। अगर ऐसे ही हम पेड़ों को काटते रहे तो जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, नेचुरल क्लाइमेटीज़ हैं, उनके आने के चांसेस भी हमारे बढ़ जाते हैं, जैसे कि फ्लड, बाढ़ का आना या फिर सूखे का आना। रिकॉल दैट प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। अब जो प्लांट्स हैं उनको फोटोसिंथेसिस में, वो हमने जैसे ऊपर भी पढ़ा कि वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं अपनी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। Fewer trees would mean that less carbon dioxide will be used and resulting it is increased amount in the atmosphere. अच्छा, अब इसमें यही बताया गया जो मैंने आपको बता दिया कि वही होगा कि जब पेड़ नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बिकॉज जो प्लांट्स है वो यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। This will lead the global warming as carbon dioxide trap the heat rays reflected by the earth. अब इसका एक दूसरा क्या हमारा इफ़ेक्ट पड़ेगा, बैड इफ़ेक्ट, कि जो ग्लोबल वार्मिंग है ना वो भी हमारी इंक्रीज़ होगी। और वो क्यों इंक्रीज़ होगी, बिकॉज जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करती है, सन रेज़ की हीट जो हमें मिलती है उसको ट्रैप करके रखती है हमारे एनवायरनमेंट में। और जब कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज़्यादा हो जाएगी, पेड़ नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो जाएगी और वो क्या करेगी, ज़्यादा हीट को ट्रैप करेगी, तो उससे क्या होगा, हमारा ग्लोबल वार्मिंग होगी। ऐसे हमारा क्या होगा, पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा और वाटर साइकिल हमारी डिस्टर्ब होगी और क्या होगा, हमारी रेनफॉल भी रिड्यूस होगी। और इसी वजह से हमारा ये किसका रीजन होगा, ड्रोट का, मतलब सूखे का। तो आपसे कोई पूछे कि हमारा ड्रोट के मेन रीजंस क्या होंगे, तो आप ये सारी बातें जो हमने ऊपर पढ़ी हैं इनको आप मेंशन कर सकते हैं, इनको आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। डिफोरेस्टेशन इज ए मेजर कॉज विच लीड्स टू द चेंज इन सोयल प्रॉपर्टीज़। अब जब जंगलों की हम कटाई करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी जो मिट्टी की जो कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, उनका जो फर्टिलिटी होती है, मिट्टी की उर्वरकता, उसको भी क्या होगा, हार्म होगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सोयल गेट अफेक्टेड बाय प्लांटेशन एंड वेजिटेशन। फ्यूअर ट्रीज रिजल्ट इन मोर सोयल इरोजन। अब जो मृदा अपरदन है ना, सोइल इरोजन मीन्स मिट्टी का कटाव या मृदा अपरदन। मृदा अपरदन है वो हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा, बिकॉज जब प्लांट्स नहीं होंगे तो प्लांट की जड़ें क्या करती हैं, हमारे पेड़ की जड़ें मिट्टी को बांध के रखती हैं, उसको टाइटली होल्ड करके रखती हैं। जब पेड़ नहीं होंगे तो क्या होगा, हमारा मिट्टी का कटाव होगा, मृदा अपरदन होगा। रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सोयल एक्सपोज द लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर्स। जब हमारी अपर लेयर जब हटेगी ना मिट्टी की, तो उसमें नीचे हमारा क्या है, हार्ड लेयर है, रॉकी लेयर्स हैं। दिस सोयल हैज़ लेस ह्यूमस एंड इज़ लेस फर्टाइल। और जो ये मिट्टी है ये क्या है, लेस फर्टाइल है। लेस
फर्टाइल होगी हमारी। ग्रेजुअली द फर्टिलिटी लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट, इट इज़ कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन। अब ये हमारा पूरा रीज़न दिया गया है डेजर्टिफिकेशन का। डेजर्ट्स मीन जहाँ पे क्या हो, जहाँ पे सिर्फ हमें रेत ही रेत दिखाई दे। अगर हमारी मिट्टी फर्टाइल नहीं होगी, उसकी अपर लेयर को हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, प्लांट्स नहीं होंगे तो नीचे हमारी क्या निकलेगा, हमारी जो लेस फर्टाइल ज़मीन है, मिट्टी है, वो निकलेगी और इससे हमारा क्या होगा, डेजर्टिफिकेशन। हमें हर जगह क्या मिलेगी, मिट्टी ही मिट्टी। डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो लीड्स टू डिक्रीज इन दी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल। जैसे कि हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं, डिफॉरेस्टेशन से क्या होगा, जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है मिट्टी की, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सोइल सरफेस इनटू द ग्राउंड इज़ रिड्यूस्ड। अब ये भी हमारा क्या होगा, लेस होगा। सो देर आर फ्लड्स। अब ऐसा होगा तो फिर क्या आएंगी, फ्लड आएंगी। ऊपर हमने देखा था कि ड्रॉट पड़ेगा, सूखा पड़ेगा, यहाँ हम देख रहे हैं फ्लड्स के रीजन। द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द सोइल लाइक न्यूट्रिएंट कंटेंट, टेक्सचर एटसेट्रा ऑल्सो चेंजेस बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अब यही सारे रीज़न होंगे हमारे डिफॉरेस्टेशन के। वी हैव स्टडीड यही सब हमारी चीज़ें होंगी डिफॉरेस्टेशन की वजह से। जो हम ऊपर रीजन पढ़ रहे हैं, हमारा ड्रोट हमने पढ़ा, फ्लड हमने देखा, तो यही सारे हमारे क्या होंगे, डिफॉरेस्टेशन के रीज़न होंगे। हमने क्लास 7th में पढ़ा था मैनी प्रोडक्ट्स फ्रॉम फॉरेस्ट। हम क्या करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट हम क्या करते हैं, फॉरेस्ट से लेते हैं। लिस्ट दिस प्रोडक्ट। आप सब भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हमें फॉरेस्ट से क्या क्या मिलता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना। थैंक यू।